वो 1.5 साल की बच्ची बेचारी 2 दिन पहले माँ बाप के साथ नदी में गिर गई थी। देखिए उसे निकाला जा रहा है। बेचारी को इतनी दर्दनाक मौत मिली कि जिसके बारे में कभी उसने सोचा तक नहीं होगा। उसने तो अभी दुनिया भी ठीक से नहीं देखी थी। अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान ने उससे पहले ही उसकी जिंदगी छीन ली। ये हादसा शिमला के जुब्बल के झालटा में 2 दिन पहले हुआ था, जब कार समेत पति पत्नी और उनकी 1.5 साल की बच्ची इस पब्बर नदी में गिर गए थे। पूरी गाड़ी पानी में समा गई थी और खाई में पलटते हुए इस गाड़ी का क्या हाल हुआ, ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। सोचकर ही डर लगता है कि आखिर कैसे उन बेचारों की जान निकली होगी जो इतनी हाइट से पलटती हुई गाड़ी के साथ यहाँ नदी में आकर गिरे। माँ बाप तो उसी वक्त मिल गए थे, लेकिन बेटी 2 दिन बाद बीते रोज मिली है। उसे खूब तलाशा गया था, लेकिन वो नहीं मिली थी। लेकिन जब सबके हाथ खड़े हो गए तो सुंदरनगर से प्रोफेशनल तैराकों को बुलाया गया, जिसके बाद बच्ची की तलाश कर उसे बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बच्ची की बॉडी हादसे वाली जगह से करीब 15 से 20 फुट नीचे नदी के तल में दलदल में फंसी थी, जिसके बाद 40 मिनट की मशक्कत के बाद उसे गोताखोरों ने बाहर निकाला। यह हादसा वीरवार देर शाम को हुआ था, जब पूरा हिमाचल सोने की तैयारी में था। तब ये बेचारे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में थे। कार की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे उन बेचारों की जान निकली होगी। उन्हें तो बचने का मौका नहीं लगा होगा, वरना मरता क्या ना करता। गाड़ी का हाल देख लीजिए, पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी है। वो बेचारे तो मदद के लिए किसी चमत्कार की राह देख रहे होंगे, लेकिन इससे पहले कि कोई उनकी मदद को आता, वो बेचारे भगवान को प्यारे हो चुके थे। जानकारी के मुताबिक जुब्बल के झालटा के रहने वाले 29 साल के सुशील कपरेट अपनी 27 साल की पत्नी ममता और 1.5 साल की बच्ची के साथ कार में जा रहे थे, लेकिन अगले मोड़ पर मौत इनके इंतजार में बैठी थी। फिर ऐसा हादसा हुआ कि तीनों की जिंदगी को खा गया और कार में सवार बच्ची समेत उसके माँ बाप की मौत हो गई। वीरवार देर शाम जैसे ही इनकी गाड़ी अंटी में भालू क्यारी घेली प्रोजेक्ट के पास पहुंची, तो अनियंत्रित होकर खड़ी पहाड़ी से उतर गई और सीधा नीचे जाकर बहती हुई पब्बर नदी में समा गई। कार पूरी तरह से पानी में जा चुकी थी, बस हल्की सी बाहर नजर आ रही थी। लोगों ने जैसे ही हादसे की आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचे और देखा कि पति पत्नी की मौत हो चुकी है, जबकि इनकी बच्ची का कुछ पता नहीं है। पति पत्नी के शवों को तो उसी वक्त बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन बच्ची की तलाश देर शाम तक जारी रही, लेकिन वो नहीं मिल पाई और अंधेरा होने के चलते सर्च ऑपरेशन ही रोक दिया गया था। शुक्रवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन फिर भी हाथ खाली थे, जिसके बाद सुंदरनगर से गोताखोरों को बुलाया गया और तब जाकर बच्ची को कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला। खैर, भगवान इनकी पवित्र आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति। साथ ही इस तरह के हादसों से सबक लें कि हिमाचल के पहाड़ जितने प्यारे हैं, जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी हैं। हादसा कब हो जाए ये पता नहीं चलता, इसलिए संभल कर चलें और मन को कंट्रोल में रखते हुए ड्राइविंग करें, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आपके सुरक्षित घर वापस लौटने का इंतजार करता है। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें।